एक्सपर्ट्स अब थोड़ा सा ब्रीदर दूं उनको, चार का चौका वो लोग अपना अपना रेडी करें। इस बीच एक बोर्ड रूम, चौथी तिमाही में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के मुनाफे में 94% की कमी आई है, जबकि आय 10% बढ़ी है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए इसी कंपनी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के फाउंडर और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चटर्जी जुड़ते हुए। अंजन सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। ये आज तो गुड मॉर्निंग। सैटरडे तो आप लोग के लिए बिजी डे रहता होगा काफी। थैंक यू समय निकालने के लिए उस बीच। थैंक यू, माय प्लेजर। हाँ, बोलिए सर। ये मुनाफे में कमी को इस बात का ध्यान रखिएगा, पिछली बार जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें एक एक्सेप्शनल आइटम था, पर अंजन सर फिर भी ऑपरेशनली थोड़े से चैलेंजिंग क्वार्टर तो रहा है। साल दर साल में कंपेयर करूं तो मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कोई खास वजह इस तरह से ऑपरेशनली थोड़ा सा परफॉर्मेंस गड़बड़ाने की? पहले तो आपने बहुत अच्छा कहा कि ये जो इतना डिफरेंस दिख रहा है ये प्राइमरीली एक्सेप्शनल आइटम के लिए है। खैर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वन एंड ऑल्सो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें कि द नंबर ऑफ स्टोर्स जो पहले पैंडेमिक से पहले या पैंडेमिक के बाद हमने अपने रेस्टोरेंट्स ग्रो करना बंद कर दिया था एंड वी वर नॉट गेटिंग इनटू एनी एक्सपेंशन मोड, कंसोलिडेट कर रहे थे। पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने 29 स्टोर्स बंद किए, उसके बाद हम एक लेवल पे आए और ऑलमोस्ट पुनर्जन्म हमारा हुआ। हमने दोबारा से पूरी व्हाट नॉट टू डू को सीखते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार हमारी सीख ये थी कि हम लोग हमारे ओरिएंटल ब्रांड्स को, जो हमारे मेनलैंड चाइना, एशिया किचन एंड हाका जो हमारा डिलीवरी का ब्रांड है, उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इस बार हमने रेस्टोरेंट्स खोले और जैसा आप जानते हैं कि इन 5 रेस्टोरेंट्स को जो हमने खोले हैं वहां पर ऑब्वियसली एबिटा गेट्स डिले, ब्रेक इवन डिले होता है, तो फिर देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। और एक और बात थी कि 3 रेस्टोरेंट्स, एक्चुअली अभी भी एक और हो रहा है 4, तो हमारे रेस्टोरेंट्स काफी दिनों से, हम 30 साल पुरानी कंपनी है, काफी दिनों से चल रहे हैं, तो रेनोवेशन एंड रिन्यूअल वाज इम्पोर्टेंट। तो 4 रेस्टोरेंट्स बंद थे रेनोवेशन के लिए ऑन एन एवरेज अराउंड 4 से 4.5 महीने तक। तो ये भी इसका इम्पैक्ट आया है कि आने वाले टाइम पे मैं अभी ये कहूंगा कि जो रिवेंज ईटिंग, जो जिसको विच इज बीन एन अब्यूज टर्म, वो जो था वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा लेवल आउट हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, बट as you know, we are a long term company, we are not looking at quarters and working, and confident of the fact that आने वाले वक्त में हम लोग इसको बैलेंस आउट कर लेंगे। मतलब आप कह रहे हो पैंडेमिक से पहले बहुत एग्रेसिव थे, पोस्ट पैंडेमिक थोड़े से रैशनल हो गए हैं हम अपने अप्रोच को लेकर। जी, बिकॉज यू नो जिंदगी में लोग एक्सपेंशन के मोड पे जाते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड दैट एवरी एंटरप्रेन्योर गेट्स इनटू अ काइंड ऑफ अ कर्व जहां पे थोड़ी सीख रहती है। पैंडेमिक से बड़ी कोई सीख हमारी थी नहीं, और फेंस सिटर्स थे जो प्रॉफिटेबल नहीं थे, हम शुरू और आखिर तक इनको हाँ ना में रह गए। वक्त लगा, लेकिन पैंडेमिक पुट अस अगेंस्ट द वॉल, और उस वक्त हमारी ये सीख रही। और एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, जो नया एक वर्टिकल हमारा आ गया है, हम लोग जैसे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है, फाइन डाइनिंग, तो इसमें जो पैंडेमिक के बाद से जो एक सर्ज आया है वो डिलीवरी पे आया है। तो अभी देखिए 28% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू डिलीवरी से आता है। तो इस पे हमने अलग से वर्टिकल पे एक हेड रखकर, बैंडविड्थ बढ़ाकर इस पे बहुत काम किया, और आने वाले टाइम पे ये और भी बढ़ेगा। तो नाउ दिस कंपनी हैज 2 वर्टिकल्स, वन इज द डाइन इन एंड वन इज द डिलीवरी पार्ट। सो अभी हमें लगता है कि इस वक्त हम जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं उस पे टॉप लाइन भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबल ग्रोथ होगा। मैं इनफैक्ट अंजन जी जानते हैं इसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि ये सवाल आज से 1-1.5 साल पहले भी आपसे मैंने किया था। अब ऑलमोस्ट पेंडेमिक के कुछ वर्षों के बाद क्या वाकई टेक होम का, डिलीवरी का कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, और इसीलिए आप भी इस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं, और आने वाले वर्षों में इसका आपके रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि अगला प्रश्न मेरा इससे संबंधित है। जी, कुछ चीजें रियलिटी हो गई है पैंडेमिक के बाद। जैसे आप देखते हैं इस सोशल चेंज को, जो ओटीटी, जो आज सबसे बड़ा एक फिनोमिनन हो गया है, जो
आज सिनेमा हॉल्स में जो रेजिस्टेंस आ रहा है लोगों को जाने का। सिमिलरली अनदर फिनोमिनन इज द डिलीवरी। जो डिलीवरी आज की डेट में अगर आप टेबल पे देखें फैमिली के अंदर, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाना मंगाता है, मिक्स एंड मैच हो जाता है, कन्वीनियंस हो गया है, प्लेटफॉर्म्स काफी एग्रेसिव हो गए हैं, जोमेटो, स्विगी और 2-3 आ रहे हैं। तो ये रियलिटी को देखते हुए हमने उस वक्त पैंडेमिक में जब हम एक्चुअली डिलीवरी नहीं करते थे, नहीं के बराबर टेक अवेज होते थे हमारे, 5 से 6% की डिलीवरी थी, लेकिन पैंडेमिक मेड अस रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म थिंग, और उस पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया। फिलहाल 28% है। मैं आपको ये कह दूंगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारे ब्रांड्स, मेनलैंड चाइना हो, ओ कैलकाटा हो, स्वीट बंगाल हो, जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें आज की डेट में एक डिमांड रह गया है इन टर्म्स ऑफ लोग अगर नहीं आ सक रहे हैं, उन्होंने घर पे खाना मंगाया है, और ये ट्रेंड जो टेल विंड दे रहा है ट्रेंड के साथ, हम इस पे एडवांटेजेस हो रहे हैं। हमारे एवरेज ऑर्डर वैल्यू बड़े हैं क्योंकि हम 1100 रुपए का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें हमको रिटेंशन रहता है एक्सेप्टिंग एग्रीगेटर्स मार्जिन एंड द मार्जिन व्हिच वी पुट फॉर द फूड कॉस्ट। बाकी हमने काफी इसमें अडेप्ट कर लिया है। तो ये मैंने फिलहाल बहुत बड़ा ट्रेंड लग रहा है, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अच्छा अंजन सर, ठीक है, आपने नए रेस्टोरेंट्स खोले थे, ओपेक्स पे खर्च हुआ होगा, केपेक्स पे खर्च किया होगा, अब वो उसका फायदा मिलने में समय लगेगा। पर इस क्वार्टर में तो हमने एक ही रेस्टोरेंट ऐड करा है, नेट 125 से बढ़ के 126 हुए। तो ये जो पुराना खोले हुए हैं, ये कब एक्चुअली कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल होना शुरू होगा, कब एक्चुअली फाइनेंशियल्स में इसका रिफ्लेक्शन होगा, हालात सुधरना शुरू होंगे, कब तक एक्सपेक्ट करूं? आप लोग क्या एस्टिमेट लेके चल रहे हो? देखिए, ये आने फिर जब तक ये मैच्योर होंगे, मान लीजिए एवरेज ब्रेक इवन लग जाता है किसी भी जगह पे, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द एरिया एंड लोकेशन, 6 से 8 महीना मिनिमम लगता है। आफ्टर विच दैट साइकिल देन वी हैव मोर रेस्टोरेंट्स ओपनिंग, वी आर डूइंग 8 मोर रेस्टोरेंट्स नेक्स्ट ईयर। तो ये फिलहाल देखिए, जो ग्रोथ हमारा स्टंटेड हो गया था, जब हमने ग्रोथ पीरियड में हिस्टोरिकली ग्रो किया था, everybody understood the fact that they are adding new restaurant, top lines are growing, so it is important to understand every profitability will get affected in the short and mid term, but मुझे ये लगता है कि in next 18 months or so आप देखेंगे इसमें टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में बहुत फर्क पड़ेगा। सर, अंजन सर के सारे रेस्टोरेंट में खाने का मतलब तो वहां जाके ही मजा है। इतना पैसा दे के घर पे ही खाना आ जाएगा तो क्या मजा है? बट सर, आप बच्चों से पूछिएगा जरा। मैं गाबा सर से पूछ रहा हूँ, मैं गाबा सर हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अंजन सर के रेस्टोरेंट में जाके खाने का मजा है, घर मंगा के क्या मजा है? एक्चुअली ये बात सही है क्योंकि हम आशीष और मैं दोनों गए थे आपके पवाई के रेस्टोरेंट में, और वाकई में बहुत ही मजा आया। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, खाना बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, बढ़िया लगा, एंड बहुत अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वी हैड। राइट आशीष? नहीं, वो पवई वाला इन्होंने लोकेशन चेंज करी और जो नया है ब्यूटीफुल है, मेनलैंड चाइना, मजा आ जाता है वहां जाके। अच्छा अंजन सर, जाते जाते आखिरी सवाल, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से अपन ने 127 करोड़ शायद जुटाए थे, ये क्या रिफर्बिशमेंट में ही खर्च होना है क्या पूरा? नहीं सर, देखिए हमारा, जैसे आप जानते हैं, इवन एज वी टॉक 170 करोड़ रुपए हमारे ट्रेजरी में है, लेकिन जरूरत क्या थी कि हम और भी एक्सपेंशन करने वाले थे, और इसमें इनऑर्गेनिक 2 डिस्कशंस चल रहे हैं कि हम 2 एक्विजिशन के लिए बात कर रहे हैं, तो उनमें ये पैसा इसमें से काफी सारा जाने वाला था और जाएगा भी शायद, इंशाल्लाह। हम लोग बात कर रहे हैं, फाइनल स्टेजेस में है, तो इस चीज को देखते हुए हमने ये रेस किया था। ओके अंजन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़े तरीके से अपने नतीजे समझाने के लिए। पेन के रीजंस हैं, होपफुली जब मैच्योर होंगे वो रेस्टोरेंट्स, तो फिर फाइनेंशियल्स और शायद ऑपरेशनली ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन वहाँ से मिलेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।